बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। पहाड़ा वालिए ओ शेरा वालिए, ओ मेहरा वालिए वो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। माता वैष्णो की महिमा जानने के लिए भक्तों को जम्मू राज्य के कटरा स्थान तक जाने के लिए किसी भी मार्ग से जाने पर भक्तों को सबसे पहले कश्मीर के प्रवेश द्वार अर्थात जम्मू तक जाना पड़ता है। यहाँ से कटरा लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है। सभी भक्तगण बस तथा निजी वाहन द्वारा कटरे की यात्रा करते हैं। गगन को चूमते हुए ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर, स्वर्ग समान प्राकृतिक सौंदर्य, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हुए श्रद्धालुगण एक अलौकिक अद्भुत छवि के दर्शन कराते हैं। अंतर्मन प्रसन्न चित्त हो जाता है। क्यों न आज हम भी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने कटरा की ओर रवाना हो जाएं। तो फिर बोलो जयकारा, जयकारा शेरा वालिदा। कैसी बैठी विकट पहाड़न में जय जगदम्बे मैया, कैसी बैठी विकट पहाड़न में जय जगदम्बे मैया। कैसी बैठी विकट पहाड़न में जय जगदम्बे मैया, कैसी बैठी विकट पहाड़न में जय जगदम्बे मैया। जय जगदम्बे मैया मेरी, जय जगदम्बे मैया, जय जगदम्बे मैया मेरी, जय जगदम्बे मैया। कैसी बैठी विकट पहाड़न में जय जगदम्बे मैया, कैसी बैठी विकट पहाड़न में जय जगदम्बे मैया। अब हम कटरा पहुंचे। कटरा समुद्र तल से 2500 फुट की ऊंचाई पर त्रिकूट पर्वत के चरणों में बसा एक विशेष देवभूमि स्थल है। यहीं से माता के दर्शनों की यात्रा का शुभारंभ होता है। कटरा से मां के भवन तक मात्र 14.5 किलोमीटर की दूरी है, जिसे यात्रीगण पैदल, खच्चर या पालकी द्वारा तय करते हैं। कटरा में एक लंबा भव्य बाजार है। यहाँ सभी खान पान की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ उचित मूल्य पर अच्छा खाना मिलता है। ठहरने के लिए धर्मशालाएं और होटल हैं। टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में अतिरिक्त सामान क्लॉक रूम में जमा किया जा सकता है। दरबार में जाने के लिए कटरा से यात्री पर्ची प्राप्त करते हैं, जो अनिवार्य है। यात्री पर्ची स्टैंड पर स्थित टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर टाउन हॉल कटरा में सुविधा से निःशुल्क मिलती है। यात्रा पर्ची के बिना यात्रियों को बाणगंगा से वापस कर दिया जाता है। भवन पर पहुंचकर यही पर्ची दिखाकर पवित्र गुफा के दर्शन के लिए नंबर मिलता है। तेरे द्वार पे माता आई हूँ, तेरी लाल चुनरिया लाई हूँ। तेरे द्वार पे माता आई हूँ, तेरी लाल चुनरिया लाई
दर्शनीय दरवाजा। कटरा से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर दर्शनीय दरवाजा स्थित है। भैरवनाथ के तामसिक व्यवहार की चेष्टा करने पर दिव्य कन्या इसी दरवाजे से होकर ही त्रिकूट पर्वत की ओर गई थी। त्रिकूट पर्वत का सबसे पहला दर्शन यहीं से होता है। इसके महात्म्य के लिए एक कथा प्रसिद्ध है। प्राचीन समय की बात है। हंसारी गांव में माता का परम भक्त पंडित श्रीधर नामक एक निसंतान ब्राह्मण निवास करता था। संतान सुख से वंचित होने के कारण वह हमेशा माता के सामने बैठकर प्रार्थना किया करता था। हे मातेश्वरी, दया करो माँ, दया करो। हे माँ, मुझे संतान का दान दो माँ। क्या मैं इस संसार से बिना संतान के ही चला जाऊंगा? हे माँ, दया करो। गाता नित्य चरणों में शीश झुकाता। श्रीधर, ऐसे क्या देख रहे हो? कल तुम्हें सारे गांव वालों को अपने घर बुलाना होगा और भंडारे का आयोजन करना होगा। भंडारे का आयोजन करना होगा? मेरे घर में तो खाने को एक दाना भी नहीं है, तो भंडारे की मैं कैसे सोच सकता हूँ? बड़ों से ऐसी मजाक नहीं करते बेटा। श्रीधर, ये सब तुम भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो गरीबों की पुकार जल्दी सुनता है और तुम तो माता के भक्त हो। माता तो सबका भला करती हैं, तुम्हारा भी कल्याण करेंगे। यदि ऐसी बात है तो मैं माता को सच सच प्रणाम करता हूँ। जो माता की इच्छा। वो बालिका तो कह के चली गई। उस बालिका के कहने पे तो मैं सारे गांव को निमंत्रण भी दे आया। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। रही सही इज्जत सब जाएगी। अब क्या होगा? बाहर गांव के सारे लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ, उन्हें पंक्तिबद्ध बैठाओ। भोजन की तैयारी मैं करती हूँ। जाओ श्रीधर, सब तुम्ही को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जैसी माता की इच्छा। जय माता दी, जय माता दी, जय
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मुझे शाकाहारी भोजन नहीं, मांसाहारी भोजन चाहिए, और वो भी मदिरा के साथ। या मांसाहारी नहीं, शाकाहारी और शुद्ध भोजन है। खाना तो खाओ, लेते जाओ। मैंने भी अगर तेरा पता न चला लिया तो मेरा नाम भैरव नहीं, कन्या रूपी माता वैष्णो देवी जब आगे बढ़ी तो इनके साथ लांगुर वीर भी थे। साथ चलते चलते जब लांगुर वीर को प्यास लगी तो देवी ने पत्थर बांध मारा और पत्थरों से गंगा का उद्गम हुआ। उसी के पावन जल में कन्या ने अपने केशों का प्रक्षालन किया, इसीलिए इसे बाल गंगा भी कहते हैं। ये स्थान कटरा से 2 किलोमीटर दूर है। एक पुल द्वारा गंगा को पार कर आगे बढ़ते हैं। श्रद्धालुगण यहाँ स्नान कर स्वयं को धन्य समझते हैं। यहीं से सीढ़ियों वाला पक्का मार्ग शुरू हो जाता है, साथ ही घुमावदार मार्ग है। घोड़े खच्चर भी यहाँ से जाते हैं। मन में मां के प्रति अपार श्रद्धा लिए श्रद्धालुगण माता के दर्शन के लिए पथ पर चलते रहते हैं। मार्ग में पर्वत श्रृंखलाओं के हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन एक आश्चर्य भरा विशेष अनुभव कराता है। प्रत्येक दृश्य में एक चुंबकीय शक्ति है जो भक्तजनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। थकान से लाखों कोस दूर मन में उत्साह लिए निरंतर यात्रा में लीन भक्तगण चढ़ाइयां चढ़ते जाते हैं। पर्वत तेरा नीवा ने दरबार लगाया है। जय माता दी।
ये चरण पादुका है। यहीं पर कन्या रूपी महाशक्ति रुकी थी और पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ आ रहा है या नहीं। रुकने के कारण यहाँ पर माता के पद चिन्ह बने। यही कारण है इस पवित्र स्थान का नाम चरण पादुका रखा गया। ये बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर दूर है और माता के दरबार की यात्रा का ये दूसरा विश्राम स्थल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3380 फीट है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अति मनभावन है। ये आदि कुमारी और गर्भजून गुफा है। यहाँ के दैविक वायुमंडल में जय माता की के जयकारे गूंजते रहते हैं। अर्धकुमारी में एक भव्य बाजार है जो सदा यात्रियों की चहल पहल से भरा रहता है। सुंदर सुंदर वैष्णो भोजनालय हैं। एक पावन मंदिर बना है। यहाँ का भी एक इतिहास है। अद्भुत दैविक कन्या ने यहाँ बैठे एक तपस्वी को अपने क्षणिक दर्शन दिए और कहा, हे तपस्वी, यहाँ मैं कुछ देर तक विश्राम करूंगी। कोई भी मेरे विषय में पूछे आपको बताना नहीं। ये कहकर दैविक कन्या इसी गुफा में प्रवेश कर गई और 9 मास तक तपस्या में संलग्न रही, जैसे 9 महीने तक बच्चा मां के गर्भ में रहता है। ये स्थान चरण पादुका से 4.5 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4800 फीट है। अब यहाँ पर भवन तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा का भी प्रबंध हो गया है। थके हुए, कमजोर, वृद्ध, बच्चे, महिलाएं भवन के दर्शनों के लिए आसानी से जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा की यात्रा भी सुखद अनुभव देती है। सीधी सपाट सड़क पर यात्री सुरक्षित आगे यात्रा पूरी करते हैं। वृद्ध, कमजोरों के लिए पालकियों का भी प्रबंध है, जो प्राचीन पालकी प्रणाली की याद ताजा कराते हैं। बस लक्ष्य एक ही है, माता के दरबार तक पहुंचना। यात्री मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ते रहते हैं। मैया का द्वारा जग में है न्यारा, सबका सहारा भक्तों मांगे। मैया का द्वारा जग में है न्यारा, सबका सहारा भक्तों मांगे। ज्योति माँ की जगाओ, चल के शीशे झुकाओ, पार सबको लगाए भक्तों
अर्धकुमारी से आगे पहाड़ी यात्रा सीधी खड़ी चढ़ाई के रूप में शुरू हो जाती है। इसी कारण इसे हाथी मत्था के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक दूसरा रास्ता घुमावदार भी है। इसमें चढ़ाई कम मालूम होती है। यह आदि कुमारी से 2.5 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6500 फीट के लगभग है। आदि कुमारी से यह स्थान 4.5 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 7200 फीट है। यहां से भैरव मंदिर तक एक छोटा रास्ता गया है। यात्रीगण दरबार जाने वाले यात्री हत्था मत्थे से आगे प्राचीन सांझी छत की ओर न जाकर नए रास्ते दिल्ली वाली छबील की ओर से चले जाते हैं। यहां से रास्ता छोटा और चढ़ाई कम पड़ती है। अब इसे भी सांझी छत ही कहा गया है। सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाले, ऊंचे ढेरों वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरों वाली, ऊंचे ढेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार है। दरबार में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक यात्री को अपना नाम लिखवाकर टोकन लेना पड़ता है, जिस पर यात्री संख्या लिखी होती है। ये टोकन कटरा से प्राप्त यात्री पर्ची दिखाकर लिया जाता है। दरबार दर्शन के लिए यात्रीगण पंक्तिबद्ध रहते हैं। त्रिकूट पर्वत का सौंदर्य और दर्शकों की भावना सारी थकान को मिटाकर एक ताजगी का अनुभव कराती है। यहाँ आकर हृदय गदगद हो जाता है। श्रद्धा भाव के पुष्प खिल जाते हैं। श्रद्धालुओं का आना जाना साक्षात स्वर्ग के दर्शन कराता है। लेके मैं तो झोली में श्रद्धा के फूल कर ले कबूल, लेके मैं आई हूँ, लेके मैं आई हूँ। मैया मेरी झोली में श्रद्धा के फूल कर ले कबूल, लेके मैं आई हूँ, लेके मैं आई हूँ। मैं तो भिखारन मैया तेरी
रात्रि के समय बिजली के प्रकाश का दृश्य भी एक अद्भुत सुखद अनुभव का बोध कराता है। अंधकार की चादर पर बिछी बिजली की प्रकाश की जगमगाहट दर्शनीय होती है। कल्पनाओं से दूर इस स्थान का ये दृश्य अविस्मरणीय है। गुफा के अंदर पिंडी दर्शन करने से पूर्व स्नान कर तन और मन को शुद्ध करना चाहिए। पुरुष और महिलाओं के लिए इसका अलग अलग प्रबंध है। स्नान के लिए पवित्र गुफा में से आने वाली चरण गंगा की जलधारा गिरती है। टोकन पर लिखी संख्या के अनुसार यात्री पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाते हैं। गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर है जिसे भैरव का धड़ कहते हैं। उसी के ऊपर से लेटकर गुफा में प्रवेश करना होता है। लगभग 18 मीटर लंबी इस गुफा में प्रवेश करते ही शीतल जलधारा पैरों का स्पर्श कर आनंद अनुभव कराती है। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रखता, ऊंचे पर्वत लंबा रखता, पर मैं रह ना पाया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। ओ मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। सुने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। सुने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगू। बिन मांगे सब पाया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। ओ मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। गुफा के अंत में 3 महाशक्तियों का पिंडी रूपी विग्रह स्वरूप है। पहले महासरस्वती, बीच में महालक्ष्मी और तीसरे स्थान पर महाकाली। महासरस्वती का पिंडी स्वरूप जगत के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी का, महालक्ष्मी का पिंडी स्वरूप जगत के पालनकर्ता विष्णु जी और महाकाली का पिंडी स्वरूप जगत के संहारकर्ता शिव का रूप माना जाता है। बीच वाला महालक्ष्मी का पिंडी स्वरूप ही माता वैष्णो देवी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर विद्यमान पुजारी प्राचीन परंपरागत वेशभूषा में शंख, घंटी, दीपक, ज्योति से माता की आरती उतारते हैं। माता वैष्णो देवी की आरती सुबह शाम होती है। भक्त आरती का आनंद अनुभव करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस
दर्शन करके नई गुफा के रास्ते वापस आना होता है। कन्या पूजन के बाद हलवा पूरी का प्रसाद वितरण किया जाता है। भैरवनाथ कन्या की खोज करता हुआ यहां आ गया। भैरवनाथ ने कन्या के विषय में तपस्वी से पूछा तो तपस्वी ने जवाब दिया, जिसे तू साधारण कन्या समझता है वो महाशक्ति हैं, आदि कुमारी हैं। अपने अहंकारी स्वभाव पर नियंत्रण कर। हे मातेश्वरी, हे आदिशक्ति, कल्याण करने वाली माता, मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा करे माता, मुझे क्षमा करे। ओ हे जग जननी, हे महामाया, सारे जग पर तेरा साया। देना सबको दया का दान, माता वैष्णो बड़ी महान। ओ पाप कर्म मेरे हर लेना, मैया भजन की बुद्धि देना। आया दर तेरे रुकम धीरा, सारा जग करता गुणगान। माता वैष्णो बड़ी महान, सारा जग